बताने का कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्येक 8 में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 के लिए जा रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग का रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम आरआरबी जेईई 2019 में जो कट ऑफ गया था सीबीटी 1 का कट ऑफ देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कैटेगरी नंबर वाइज कट ऑफ आता है। एक ही जोन में बहुत सारे पोस्ट है, सिविल का भी 10-5 पोस्ट है, मैकेनिकल के भी 10-5 पोस्ट ऐसे करके हैं बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पर अगर अनरिजर्व का देखेंगे तो कैटेगरी 1 के लिए 75 गया है, कैटेगरी 2 के लिए 62 गया है, 3 के लिए 57, ऐसे ही देखिए यहाँ पर 80 गया है। सेम एससी के लिए भी ऐसे ही कट ऑफ है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ढेर सारा कट ऑफ गया है। तो अभी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर 2019 में जो आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ देखा, वहां से आपको ये आइडिया लगा होगा कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है, एक ही जोन का देखेंगे, उस जोन में जिस जिस कैटेगरी का वैकेंसी है उसके हिसाब से कट ऑफ आता है। किसी का बहुत ज्यादा गया है, किसी का बहुत कम गया है। मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ? पोस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ये यूआर, ओबीसी, ये सब कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं कि 2019 में कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लोग एग्जाम दे रहे थे, और 2024 में कितने पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग एग्जाम दिए हैं। पेपर का लेवल आपको मालूम है कैसा आया था, दे के आए हैं, और प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था वो सब देख लेते हैं, और उसके हिसाब से एक हम मोटा मोटा अंदाजा लगाने का कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ गया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको आइडिया खुद मिल जाएगा, फिर आप खुद ही कट ऑफ गेस कर सकते हैं कि कितना जाएगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, चाहे फॉर्म कम भरे गए हों या ज्यादा भरे गए हों, जो आपका कट ऑफ जाता है सीबीटी 1 का या किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ जाता है वो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उससे ज्यादा ही जाता है, कम नहीं जाता है। आइए देख लेते हैं। 2019 की बात करें तो जो वैकेंसी था, देखिए 1519 वैकेंसी थी 2019 में। जेईई का वैकेंसी अच्छा खासा 13-14 हजार आया था। फॉर्म की बात करें तो 2,80,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस की बात करें तो 62.5% अटेंडेंस था। ये आप गूगल करेंगे तो रेलवे मिनिस्ट्री या पीआईबी होता है, उसके साइट पे ये सब डेटा अवेलेबल है। 62.5% अटेंडेंस था, उतने लोग एग्जाम दे रहे थे। तो सीबीटी 1 में अगर आप देखेंगे तो 1,75,000 लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे। कि कहां से? कोलकाता से, 2019 में। देखिए अब आप यहां से निकालेंगे कि कितने में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा था सीबीटी 2 के लिए। आप लोग को मालूम है कि सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होने हैं, जितना वैकेंसी है 2019 में भी वही था और 2024 में भी वही है। तो जब आप 1519 का 15 टाइम्स करेंगे तो 22,785 आएगा, 22,785 आएगा। अगर अब यहां से मैं आपको एक चीज दिखाने का कोशिश करूं या बताने का कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्येक आठ में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 के लिए जा रहा था। यानी 8 लोग, एक सीट के लिए 8 लोग फाइट कर रहे थे। कहां जाने के लिए? सीबीटी 2 में जाने के लिए। आप यहां से अगर निकालेंगे कि प्रत्येक से एक सीट के लिए कितना फाइट है तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, उससे आपको लगेगा बहुत ज्यादा कंपटीशन है। देखिए यहाँ से कुछ फॉर्म इनवैलिड होते हैं, कुछ रिजेक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम नहीं देने जाते। आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक 100 में से 60 लोग ही, 62 लोग ही एग्जाम देने जा रहे थे। वैसे ही हम 2024 की बात कर लेते हैं तो 2024 में जो वैकेंसी है कोलकाता जोन से 660 है, और अगर फॉर्म की बात करें तो लगभग 1,40,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं है, या हो सकता है कम हो। आरटीआई लगाया गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, इसके वजह से उन्होंने नहीं दिया। फिर भी हम मान लेते हैं 1,40,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन नंबर से निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अगर एएलपी असिस्टेंट लोगों का एग्जाम हुआ है उसका एएलपी का देख लीजिए, और आप आरपीएफ का एग्जाम देख लीजिए, आरपीएफ एसआई का, तो उसमें जो अटेंडेंस था लगभग 60 से 70% लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम मान ले कि अटेंडेंस जो है 70% है, अटेंडेंस जो है 70% लोग है, तो सीबीटी 1 कितने लोग एग्जाम दिए? तो यहाँ पर लगभग 98,000 लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हैं।
आपको मालूम है सीबीटी 2 में इस वैकेंसी का 15 गुना जाना है, तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे? 9,900 लोग सीबीटी 2 में आएंगे। अब अगर कंपटीशन लेवल आप निकालोगे कि प्रत्येक कितने बच्चे में से एक बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा, तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि प्रत्येक 10 में से एक बच्चा जो है, प्रत्येक 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है वो सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट होने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 लाख फॉर्म भी भरे गए हैं, 1,80,000 भी फॉर्म भरे गए हैं, तो आप जब रेशियो निकालोगे, यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप देख रहे हैं कि पिछले साल से कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, चाहे फॉर्म कम भरे गए हों, चाहे ज्यादा भरे गए हों, चाहे जो कुछ भी हो, कंपटीशन ईयर वाइज ईयर बढ़ता ही रहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 2-3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी ये एग्जाम दिए होंगे, वही लोग आके कंपटीशन बढ़ाते हैं। चलिए, ये सब तो बात हो गया कि कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लोग एग्जाम दिए, और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कितना कंपटीशन लेवल है। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो देखिए, अनरिजर्व का, जनरल का 320 वैकेंसी है, ओबीसी का 114, एससी का 96, एसटी का 66, ईडब्ल्यूएस का 64। ये सब आप लोग को पता है, यही सब देख के आप लोग फॉर्म भरे हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जाहिर सी बात है, आउट ऑफ 100 है, 100 में से कट ऑफ है, और यहाँ क्या है? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, आफ्टर ए नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। देखिए, 2015 में कुछ कट ऑफ ऐसे गया था, 58, 53, 47, 38। ईडब्ल्यूएस का नहीं था, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। 2019 की बात करें तो जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 56 गया था, और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था 81 गया था। ऐसे ही ये 42 और 78 था, ऐसे ही 41 और 72 था, ऐसे ही 38 और 63 था। ईडब्ल्यूएस का कुछ भी रोल नहीं था। यहाँ पर आप बोलेंगे दो दो कट ऑफ कैसे लिख दिए हैं 2019 का? तो अभी आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखें कि कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ गया था। उस अगर कैटेगरी में हम देखेंगे तो मिनिमम कट ऑफ जो था 56 था, मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था 81 था जनरल के लिए। वैसे ही ओबीसी के लिए मिनिमम जो कट ऑफ था 42 था, मैक्सिमम 78 था। सेम टू सेम एससी का भी कहानी है, एसटी का भी कहानी है, और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे इस बार 2024 में। तो अगर हम बात करें कि 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ लिखूंगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कभी कभी 2 नंबर बढ़ते हैं, कभी 4 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 1 नंबर भी नहीं, और कभी कभी पॉइंट में नंबर कम भी हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर यूआर का बात करें अनरिजर्व का, तो देखिए 73, उसके बाद ओबीसी का बात करें तो 70, 65, 60, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 67। ये देखिए मैक्सिमम कट ऑफ है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम गया है 81 गया है, 78 गया है, 72, 73, वैसे ये मैक्सिमम है। मिनिमम कितना जाएगा वो तो किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है किसका? कोलकाता जोन में। और यहाँ पर आप लोग वेरिएशन +-3 का लेके चलिए हमेशा। ये 76 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, कब? जब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नंबर बढ़े। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि पेपर का लेवल देखते हुए कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोग के बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखिए 2024 का कट ऑफ है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो तो आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट में पूछिए, रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आपका देखिए 60 और 70 के बीच में रॉ स्कोर आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, 60 और 70 के बीच में रॉ स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। किसी न किसी पोस्ट के लिए आप तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए सिविल का भी जो बंदा है वो बहुत सारे मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी एलिजिबल है, ऐसे ही मैकेनिकल वाले हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाले हैं, सब मिक्स है। तो हो सकता है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन और सब पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप देख लीजिए, यही सब है। और आंसर की बात करें तो
जैसा रेलवे एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रहा है, वंदे भारत की तरह, 1 हफ्ते के अंदर में आपका आंसर की भी आ जाएगा। उस समय आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। चलते हैं, बाय बाय।